नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको स्नेल का नियम बताया, प्रकाश के अपवर्तन की ये एक श्रृंखला चल रही है। और आइए आज बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश के अपवर्तनांक पर। स्नेल के नियम के अनुसार यदि प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी माध्यम से होकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, एक पारदर्शी माध्यम से होकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ऐसे में प्रकाश अपने वास्तविक पथ से, अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाया करता है। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में आती है, सघन से विरल में आती है, तो अभिलंब से दूर हटती है, जबकि विरल से सघन जाने पर प्रकाश की किरण सदैव अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस तरीके से अब आप देखें, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ये वाला माध्यम 1 है और ये वाला माध्यम हमारा दूसरा है। जब आप इन दोनों को देखेंगे तो प्रकाश की किरण यहाँ पर ज़्यादा कोण पर है, यहाँ पर कम कोण पर है। इसका मतलब अभिलंब की ओर झुकी है। इससे पता चला कि ये पहला माध्यम एक विरल माध्यम है और दूसरा एक सघन माध्यम है। दूसरा माध्यम एक सघन माध्यम है। सघन माध्यम वो होते हैं जहाँ प्रकाश की चाल धीमी होती है, विरल माध्यम वो होते हैं जहाँ प्रकाश की चाल अधिक होती है। जैसे कोई खाली रोड मिल जाए तो लोग बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, इसका मतलब खाली रोड एक विरल माध्यम है। और अगर कहीं ट्रैफिक है, यातायात बहुत कंजेस्टेड है, तो फिर हमारी गाड़ी बहुत धीमे धीमे चल पाती है, रुक रुक करके। तो इसका मतलब है कि ऐसी रोड जहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक है वो एक सघन माध्यम है। तो इस तरह से प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आई। अब समझने की बात क्या है, वैसे विरलतम माध्यम वायु होता है। वायु और निर्वात में कोई भी भेद नहीं किया जाता ऑप्टिक्स में। और ये हमारा हमने मान लिया है, बार बार कांच को ही ले रहे हैं। इसके अलावा जल भी हो सकता है, कोई दूसरा माध्यम भी हो सकता है। जब प्रकाश की किरण वायु को अंग्रेजी में एयर कहते हैं, एयर से कांच यानी कि ग्लास में आती है, तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, ये पहले माध्यम में, ये दूसरे माध्यम में, इसका मान पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और ये सदैव नियत होता है, क्योंकि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बदलती नहीं है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा एक होती है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर 1n2 लिख देते हैं। ध्यान से देखें, ये जो स्टेटमेंट है यही स्नेल का नियम है। स्नेल के नियम से अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो हमको यहाँ लिखना चाहिए साइन आई कहाँ पे, एयर में, और डिवाइडेड बाई साइन आर कहाँ पे, ग्लास में। यहाँ क्या आएगा वी ए, वी के नीचे छोटा सा ए सबस्क्रिप्ट में, इसको कहते हैं एयर में लाइट की स्पीड, वी के बाद जी यानी कि ग्लास में लाइट की स्पीड, और ये मान ए एन जी के बराबर हो गया। तो ए एन जी का क्या मतलब है, प्रकाश की किरण एयर से आएगी, ग्लास में जाएगी। ए एन जी आप ऐसे समझ लीजिएगा, कहीं पर भी हम लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं ए एन जी, इसका मतलब है प्रकाश की किरण एयर से आएगी और ग्लास में जाएगी। अगर इसका उल्टा हो रहा हो, जी से आ रही हो, ग्लास से आ रही हो, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है वी ए अपान वी जी के बराबर। और अगर इसका उल्टा हो रहा हो तो उसको फिर जी एन ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जी एन ए। और उस केस में मान क्या होगा, वी ए वी जी अपान वी ए।
इसको हम लोग विशिष्ट अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम का विशिष्ट अपवर्तनांक हमेशा वायु के सापेक्ष प्राप्त किया गया अपवर्तनांक होता है।